हाँ, तो मैं आपको आज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने में नाउन क्लॉज का प्रयोग बता चुका हूँ और अब एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग बताने चल रहा हूँ। किस प्रकार सिंपल सेंटेंस से एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। इसमें सिंपल सेंटेंस रहेगा तो उसमें कोई न कोई एक एडजेक्टिव रहेगा और उसमें कोई न कोई एक नाउन रहेगा जिसकी वो विशेषता बताता रहेगा। तो उस एडजेक्टिव को ले करके और एक वाक्य के साथ उचित कंजंक्शन लगा करके ठीक उस नाउन के बाद रखेंगे। माने उस एडजेक्टिव को लेते हुए एक वाक्य बनाएंगे और उसके बाद उस वाक्य को उस नाउन के बाद उचित कंजंक्शन से जोड़ देंगे। उचित कंजंक्शन माने अगर व्यक्ति है तो उसके लिए हूँ आएगा, स्थान है तो उसके लिए वेयर, समय है तो उसके लिए व्हेन, कारण है तो उसके लिए व्हाई, ढंग है तो उसके लिए हाउ, जो पहले लिखाया गया है, सिंथेसिस में बताया गया है कि क्या लगता है इसके लिए। तो इस तरह से जो जैसा रहेगा नाउन उसके अनुसार कंजंक्शन लगा करके और वाक्य को जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण आप देखिए, आई हैव ए गोल्डन रिंग, वाक्य है आई हैव ए गोल्डन रिंग, ये वाक्य है ना, आई हैव ए गोल्डन रिंग। तो अब इसको बनाना है, आई हैव ए गोल्डन रिंग, इसको बनाना है तो आप इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? रिंग की। क्या विशेषता है? गोल्डन है, माने गोल्ड की बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। तो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, आई हैव ए रिंग, मेरे पास एक घड़ी है, विच या दैट दोनों लगा सकते हैं क्योंकि निर्जीव के लिए दोनों लगता है। विच इज मेड ऑफ गोल्ड या दैट इज मेड ऑफ गोल्ड। आई हैव ए रिंग दैट इज मेड ऑफ गोल्ड या विच इज मेड ऑफ गोल्ड। या ऐसे ही बना सकते हैं, आई हैव ए रिंग विच इज गोल्डन या दैट इज गोल्डन। बन गया। चूंकि रिंग है उसके लिए विच आएगा, निर्जीव है। दूसरा वाक्य देखिए, एक और उदाहरण है, ही वॉज द लास्ट मैन टू कम इन द ऑफिस। ही वॉज द लास्ट मैन टू कम इन द ऑफिस, वह अंतिम व्यक्ति था टू कम इन द ऑफिस, ऑफिस में आने वाला वह अंतिम व्यक्ति था। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? आदमी की। क्या विशेषता थी? तो अंतिम व्यक्ति था आने वाला, तो हो जाएगा ही वॉज द लास्ट मैन, हूँ चूंकि आदमी है इसके लिए सजीव है, हूँ आएगा। ही वॉज द लास्ट मैन हु केम इन द ऑफिस, ही वॉज द लास्ट मैन हु केम इन द ऑफिस। बन गया, ही वॉज द लास्ट मैन हु केम इन द ऑफिस। तीसरा उदाहरण देखिए, ही डिड नॉट टेल द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस। ही डिड नॉट टेल, वह नहीं बताया, द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, अपनी अनुपस्थिति का कारण, वह अपनी अनुपस्थिति का कारण नहीं बताया। ये वाक्य, ही डिड नॉट टेल द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, ही डिड नॉट टेल द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, वह अपनी अनुपस्थिति का कारण नहीं बताया। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? कारण की। तो आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट टेल द रीजन, वह कारण नहीं बताया। क्या कारण? कि क्यों वह अनुपस्थित था। तो हो जाएगा ही डिड नॉट टेल द रीजन व्हाई ही वाज एब्सेंट, ही डिड नॉट टेल द रीजन व्हाई ही वाज एब्सेंट। और अगर इतना ही बना दीजिए, ही डिड नॉट टेल व्हाई ही वाज एब्सेंट, नहीं रीजन लगाए तब भी सही है, एडवर्ब क्लॉज बन गया तब। और इस तरह से रीजन लगा देंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। इसके बाद है, देखिए चौथा उदाहरण है, द किंग हार्टेड, द काइंड हार्टेड सोल्जर, द काइंड हार्टेड सोल्जर हेल्प्ड ए वुंडेड मैन, द काइंड हार्टेड सोल्जर हेल्प्ड ए वुंडेड मैन। द काइंड हार्टेड सोल्जर, दयालु हृदय वाला सैनिक, हेल्प्ड सहायता किया, ए वुंडेड मैन एक घायल आदमी का। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? सोल्जर की। क्या विशेषता है? काइंड हार्टेड है। तो हो जाएगा द सोल्जर, उसकी क्या विशेषता है भाई? तो हु इज काइंड, हु वाज काइंड हार्टेड, पास्ट टेंस में है तो वाज ही लगा दीजिए। द सोल्जर हु वाज काइंड हार्टेड हेल्प्ड ए वुंडेड मैन।
द सोल्जर हु वाज काइंड हार्टेड हेल्प्ड ए वुंडेड मैन, बन गया। अच्छा, एक विशेषता और इसमें बताई जा रही है, मैन की भी विशेषता है कि वो वुंडेड है, मैन की भी विशेषता है क्या कि वो वुंडेड है, तो इस ऐसे ही बना सकते हैं, द सोल्जर सॉरी, हाँ तब बनेगा द काइंड हार्टेड सोल्जर हेल्प्ड ए मैन हु वाज वुंडेड। मैन की विशेषता क्या है कि वुंडेड है, तो हो जाएगा द काइंड हार्टेड सोल्जर हेल्प्ड ए मैन हु वाज वुंडेड। और जब सोल्जर की विशेषता बताएगा क्या काइंड हार्टेड है, तो हो जाएगा द सोल्जर हु वाज काइंड हार्टेड हेल्प्ड ए वुंडेड मैन। दो तरह से बन सकता है। इसके बाद है 5वां उदाहरण देखिए, ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वह मुझे एक रुचिकर कहानी सुनाया, वह मुझे एक रुचिकर कहानी सुनाया। अब इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी की क्या विशेषता है, इंटरेस्टिंग है, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी ए स्टोरी, वह मुझे एक कहानी सुनाया, कहानी के लिए क्या आएगा, विच वाज इंटरेस्टिंग, ही टोल्ड मी ए स्टोरी विच वाज इंटरेस्टिंग, हो गया। छठा उदाहरण है, आवर टीचर, ये गलत हो गया है, इसको आउट हो गया है, इसको ठीक करिए। आवर टीचर इज ए मैन ऑफ ब्लेमलेस लाइफ, आवर टीचर इज ए मैन ऑफ ब्लेमलेस लाइफ। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, मैन की, क्योंकि जो मैन है वही टीचर है, जो टीचर है वही मैन है, तो उस मैन और टीचर की क्या विशेषता है, तो आवर टीचर इज ए मैन ऑफ ब्लेमलेस लाइफ, वो ब्लेमलेस लाइफ है उनका, यानी उनके जीवन में कोई कलंक नहीं है। तो आप इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आवर टीचर इज ए मैन हुज लाइफ इज ब्लेमलेस, हमारे टीचर एक ऐसे आदमी हैं जिनकी के लिए हुज आता है, तो हो जाएगा आवर टीचर इज ए मैन हुज लाइफ इज ब्लेमलेस, आवर टीचर इज ए मैन हुज लाइफ इज ब्लेमलेस। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए एक आध उदाहरण और आगे दे रहा हूँ। तो देखिए अगला उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, आप देखें इसको, ही डाइड इन हिज नेटिव लैंड, वह अपने मातृभूमि पर मर गया, ही डाइड इन हिज नेटिव लैंड, तो आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डाइड इन द विलेज, वह उस गांव में मर गया, वेयर ही वाज बॉर्न, जहां वो पैदा हुआ था, ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वाज बॉर्न, बन गया। स्थान सूचक है विलेज, इसलिए वेयर हो गया। एक उदाहरण और देखिए, आई बॉट माई अंकल्स हाउस, मैंने अपने चाचा की मकान खरीदा। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, मकान की। क्या विशेषता है, मेरे चाचा की है। तो आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई बॉट ए हाउस, मैंने एक घर खरीदा, आई बॉट ए हाउस विच बिलोंग्ड टू माई अंकल, आई बॉट द हाउस विच बिलोंग टू माई अंकल, मैंने एक घर खरीदा जो मेरे चाचा का था। एक उदाहरण और देखिए, कॉल द मैन विथ एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, कॉल द मैन, उस आदमी को बुलाओ, विथ एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, जिसके हाथ, विथ एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, हाथ में छाता वाले आदमी को बुलाओ। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, आदमी की। क्या विशेषता है, उसके पास छाता है, तो हो जाएगा कॉल द मैन हु हैज एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, कॉल द मैन हु हैज एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, कॉल द मैन हु हैज एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, बन गया। एक उदाहरण और देख लीजिए लास्ट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स नेवर फेल, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, कठिन परिश्रम करने वाले छात्र, नेवर फेल्स, कभी असफल नहीं होते हैं। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, स्टूडेंट्स की। क्या विशेषता है, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स
छात्र, अतः उनकी क्या विशेषता है? हु आर हार्ड वर्किंग, जो कठिन परिश्रम करने वाले हैं। या द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, जो कठिन परिश्रम करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी बना सकते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर हार्ड वर्किंग, चाहे हु वर्क हार्ड नेवर फेल। इस प्रकार ये बन गया। अब मैंने आपको जो है तमाम उदाहरण दिए, कुछ और भी देख लीजिए, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। फिर मैं इसे समाप्त करूँगा। देखिए, गुड बॉयज आर प्रेज्ड बाय ऑल, अच्छे लड़के जो है सभी द्वारा ये प्रशंसित किए जाते हैं। किसकी विशेषता बताई जा रही है? बॉयज की। क्या विशेषता है? गुड हैं। तो हो जाएगा द बॉयज हु आर गुड, लड़के जो अच्छे हैं। कंजंक्शन लग करके जो आएगा, एक पूरा वाक्य आएगा एडजेक्टिव के साथ, तो हो जाएगा द बॉयज हु आर गुड प्रेज्ड बाय ऑल। वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें निश्चित रूप से गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? ऐसे लोगों की जो गरीब हैं। तो हो जाएगा वी मस्ट हेल्प दोज, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। किसकी? तो हु आर पुअर, जो गरीब हैं। वी मस्ट हेल्प दोज हु आर पुअर। माई फ्रेंड द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस इज ऑन लीव, मेरा मित्र इस स्थान का जो मजिस्ट्रेट है इज ऑन लीव, छुट्टी पर है। तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड, मेरा मित्र, उसकी क्या विशेषता है? तो हु इज द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस इज ऑन लीव। डिलीजेंट बॉयज गेट गुड मार्क्स, डिलीजेंट बॉयज परिश्रमी लड़के गेट गुड मार्क्स। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? बॉयज की। क्या विशेषता है? परिश्रमी है। तो क्या हो जाएगा? द बॉयज लड़के, तो हु आर डिलीजेंट, जो परिश्रमी हैं, गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। द बॉय स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, द बॉय लड़का स्टैंडिंग देयर वहाँ खड़ा, इज माई ब्रदर मेरा भाई है। लड़का वहाँ खड़ा मेरा भाई है। तो क्या हो जाएगा? किसकी विशेषता बताई जा रही है? उस बॉय की क्या विशेषता है? मेरा भाई है और वहाँ खड़ा है, दो विशेषताएं हैं। तो हो जाएगा द बॉय हु इज माई ब्रदर इज स्टैंडिंग देयर, द बॉय हु इज माई ब्रदर इज स्टैंडिंग देयर। और ऐसे ही बना सकते हैं द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, दोनों तरह से बन सकता है, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। ए बैड मैन कैन नॉट डू गुड टू एनी वन, ए बैड मैन एक बुरा आदमी जो है कैन नॉट डू गुड अच्छा नहीं कर सकता है टू एनी वन किसी के लिए भी, किसी के साथ। तो क्या हो जाएगा? किसकी विशेषता बताया जा रही है? मैन की। क्या विशेषता है? बैड है। तो क्या हो जाएगा? ए मैन हु इज बैड कैन नॉट डू गुड टू एनी वन। डू यू नो द वे टू द कॉलेज, क्या आप कॉलेज का रास्ता जानते हैं? तो क्या हो जाएगा? इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? वे की। क्या विशेषता है? कॉलेज को जाता है रास्ता, रास्ते की विशेषता बताई जा रही है। तो हो जाएगा डू यू नो द वे, क्या आप उस रास्ते को जानते हैं? कौन सा रास्ता? तो विच लीड्स टू द कॉलेज, जो कॉलेज को जाता है। विच लीड्स टू द कॉलेज, देखिए लीड का प्रयोग होता है रास्ता जाने के लिए। जो चीज़ें चलती नहीं हैं और उससे चलने का अर्थ लिया जाता है तो उसके लिए लीड होता है। गो का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान चल के जाती है, लेकिन रास्ता चल के जाता नहीं है, इसलिए लीड का प्रयोग होता है। ऐसे ही जैसे एक उदाहरण दूं, चुनाव होता है तो एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से आगे चलता है, तो कोई दौड़ थोड़ा ना होता है कि दौड़ में वो आगे बढ़ जाता है, दौड़ नहीं होता है, वो मत में आगे चलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये लीड कर रहे हैं, ये अपने प्रतिद्वंदी से लीड कर रहे हैं। लीड कर रहे हैं माने आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जान लीजिए जो चीज़ें चले ना और चलने का अर्थ हो, आगे बढ़ने का अर्थ हो, उसके लिए लीड होता है। तो यहाँ भी हो जाएगा डू यू नो द वे, क्या आप उस रास्ते को जानते हैं? कौन सा रास्ता? तो विच लीड्स टू द कॉलेज, जो कॉलेज को जाता है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कदाचित काटते हैं। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? कुत्तों की। क्या विशेषता है? भौंकने वाले हैं। तो कहा जाएगा द डॉग्स हु आर बार्किंग या द डॉग्स हु बार्क, कुत्ते हु बार्क जो भौंकते हैं, सेल्डम बाइट्स कदाचित काटते हैं।
तो इस प्रकार आप बना लेंगे। ही टोल्ड मी द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर। एक और देख लीजिए, ही टोल्ड मी द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, वह मुझे अपने प्रस्थान का समय बताया। समय की विशेषता बताई जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी द टाइम, वह मुझे वह समय बताया। कौन समय? व्हेन ही विल डिपार्ट, जब वह प्रस्थान करेगा। डिपार्चर का ये क्रिया क्या हो जाएगा, डिपार्ट, जब वह प्रस्थान करेगा। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ गए होंगे। फिर आप इसको बनाइए, कमेंट लिखिए, जहाँ ना समझ में आवे मेरे पास लिखिए, सूचना दीजिए। धन्यवाद।